आज का टॉपिक रहेगा एवरेजेस, जिसको हिंदी में बोलते हैं औसत। पार्ट नंबर 6, जिसमें एक्सरसाइज की प्रॉब्लम हम लोग डिस्कस करेंगे। प्रॉब्लम फर्स्ट को यहां पर समझते हैं। द एवरेज मार्क्स ऑफ 50 स्टूडेंट्स in an examination was 65. It was later found that the marks of one student had been wrongly entered as 83 instead of 38. The correct average is. अब देखो यहां पर सवाल में क्या बोल रहा है कि 50 विद्यार्थियों का औसत 65 है। It was later found, लेकिन बाद में यह पाया गया कि एक विद्यार्थी के नंबर गलत ले लिए गए। उसके नंबर थे 38, लेकिन गलती से 83 ले लिया गया। तो अब आपको एवरेज सही करना है और सही औसत बताना है कि क्या होगा। देखो स्टार्टिंग में आप लोगों को यहां पर दे रखा है कि 50 स्टूडेंट्स है और इन 50 स्टूडेंट्स का जो औसत है वो 65 मार्क्स है। क्लियर है। आप देखो सही में नंबर कितने थे 38, यानी कि करेक्ट जो वैल्यू थी करेक्ट वो कितने थे 38 मार्क्स थे एक बच्चे के। लेकिन गलती से ले लिए कितने गए, यानी कि रॉन्ग वैल्यू कितनी ले ली गई 83 मार्क्स ले ली गई। कितनी ले ली गई 83 मार्क्स ले ली गई। और इस रॉन्ग के हिसाब से ही आपका औसत निकल कर आया 65। तो अब आप लोगों को क्या बताना है, करेक्ट एवरेज आप लोगों को यहां पर बताना है। करेक्ट एवरेज देखो ध्यान से समझिएगा। 83 के हिसाब से 65 निकला। अब मैं 38 लूंगा तो 83 से छोटी है 38, तो एवरेज कम होगा। तो कितना कम होगा, तो यहां पर कहेंगे 83 माइनस 38। तो 13 में से 8 गया तो 5 आ गया, 7 में से 3 गया तो 4 आ गया, यानी कि 45 क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो औसत हो जाएगा 65 माइनस 45। और कितने बच्चों पे बटेगा 45, टोटल नंबर कम हुए हैं। औसत निकालना है, 50 स्टूडेंट्स है तो 50 से डिवाइड कर दूंगा। 5 से 50 10 बार, 5 से 45 9 बार, यानी कि 65 9/10 कितना होता है 0.9 होता है। 65 में से 0.9 जाएगा तो 64.1 आप लोगों का निकल कर आएगा करेक्ट मार्क्स। तो करेक्ट मार्क्स कितने निकल कर आ जाएंगे यहां पर 64.1, यानी कि सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर। आगे देखते हैं। प्रॉब्लम सेकंड को समझते हैं कि द एवरेज मार्क्स ऑफ 40 स्टूडेंट्स वाज फाउंड टू बी 68 if the marks of 2 students were incorrectly entered 48 and 68 instead of 84 and 46 respectively, then what is the correct average? 40 विद्यार्थियों का औसत 68 नंबर है, जिसमें से 2 विद्यार्थियों के नंबर को गलत ले लिया गया। सही वैल्यू थी 84 और 46, लिया गया 48 और 64। तो सही औसत बताना है। देखो स्टार्टिंग में 40 स्टूडेंट्स है। स्टार्टिंग में कितने हैं मेरे भाई 40 स्टूडेंट्स है और जिनका एवरेज कितना है 68। करेक्ट वैल्यू क्या थी, तो करेक्ट जो वैल्यू थी वो थी आप लोगों की 84 और प्लस 46। तो इन दोनों को जोड़ लूंगा, 4 6 10 का 0 1 8 4 12 और 1 13। 130 मार्क्स थे करेक्ट वैल्यू, लेकिन गलती से ले लिया कितना गया, यानी कि रॉन्ग वैल्यू क्या ले ली गई है 48 प्लस 64। तो 8 और 4 12 का 2 तो 1, 6 4 10 और 1 11, यानी कि 112 ले लिया गया गलती से। अब मुझे यहां पर निकालना क्या है, करेक्ट एवरेज मुझे यहां पर निकालना है। अब देखो बड़े ध्यान से समझना है। मैंने अभी एवरेज जो निकाला वो 112 के हिसाब से निकाला, जो कि 68 आया है ना। अब निकालना 130 के हिसाब से, यानी कि 112 से 130 कितना ज्यादा है 18 ज्यादा है। तो एवरेज भी बढ़ जाएगा, 68 प्लस 18 बढ़ेगा। अब औसत की बात करूंगा तो 40 स्टूडेंट्स है तो 40 से डिवाइड कर दूंगा। 4 से 10 बढ़ जाएगा, 4 से 18 4.5 टाइम्स चला जाएगा। तो 68 4.5 को 10 से डिवाइड करूंगा तो 0.45 आएगा। तो 68.45 आप लोगों का ये करेक्ट एवरेज निकाल कर आएगा। करेक्ट एवरेज क्या निकल कर आएगा आप लोगों का 68.45। आगे देखते हैं। प्रॉब्लम 3 को यहां पर समझते हैं कि द एवरेज ऑफ 100 नंबर्स इज 63। 100 संख्याओं का औसत 63 है, बट इट वाज फाउंड दैट 2 नंबर्स 37 एंड 76 आर मिस्टेकनली calculated as 73 and 67 respectively.
फाइंड हिज करेक्ट एवरेज इफ इट वाज आल्सो फाउंड दैट टोटल नंबर्स आर ओनली 90। 100 संख्याओं का औसत 63 है, लेकिन गलती से दो नंबर को 37 और 76 थे, उन्हें 73 और 67 ले लिया गया। अब करेक्ट एवरेज बताना, और सही में संख्या भी 100 नहीं थी, 90 है। अब आप लोगों को बताना है। अब देखो यहां पर स्टार्टिंग से करते हैं। 100 नंबर्स है जिनका औसत आप लोगों को दे रखा है 63, है ना, 63। सही में जो संख्या थी यानी कि करेक्ट जो वैल्यू थी वो कितनी थी, 37 और 76 थी। तो 7 और 6 13 का 3 तो 1 बचा, 7 और 3 10 और 1 11, 113 आ गया। जिसको गलती से क्या ले लिया गया यानी कि रॉन्ग वैल्यू क्या ले ली गई है, 73 और प्लस 67 यानी 140 ले लिया गया है, ठीक है ना। अब आप लोगों को देखो, गलती से 140 के हिसाब से औसत निकाला 63, वैल्यू है दोनों कितनी 113, यानी कि करेक्ट एवरेज अब मैं यहां पर निकालूंगा। क्या निकालूंगा, करेक्ट एवरेज अब मैं यहां पर निकालूंगा। अब देखो संख्या भी 100 नहीं है, 90 है। अब देखो 63 गुणा 100 यानी कि 100 संख्याओं का औसत अगर 63 है तो सम कितना हो जाएगा, 63 गुणा 100 6300 हो जाएगा। अब और एवरेज निकला 140 के हिसाब से है 113, यानी कि कितना कम है, 27 कम है। तो इसमें से अब 27 क्या कर दूंगा, इसमें से कम कर दूंगा 27, और संख्या कितनी है आप लोगों की 90 है, तो 90 से अब इसको डिवाइड कर दूंगा। अब इसको हम लोग सोल्व करेंगे। तो देखो बड़े ध्यान से समझना है। 90 से अगर मैं ये कहूँ कि 63 गुणा 100 और डिवाइडेड बाई 90 और माइनस का 27/90 अगर मैं करूं तो 0 से 0 9 सती 63 यानी 70 माइनस 9 धाम 90 और 9 तीय 27, 3/10 कितना होता है 0.3, यानी कि 69.7 आप लोगों का सही में औसत निकल कर आएगा। और इस तरीके से आप लोग यहां पर कहोगे कि सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है ना। सी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम 4 को यहां पर समझते हैं कि द एवरेज एज ऑफ ए नंबर ऑफ पर्सन्स इन अ ग्रुप वाज कैलकुलेटेड एज 35 ईयर्स which was 2.5 years more than the correct average, as there was an error in recording the age of two persons as 38.5 and 40 years instead of 29 years and 22 years respectively. The numbers of person in the group was, कहता है कि एक समूह में व्यक्तियों की उम्र 35 साल है औसत उम्र, जो कि सही औसत से 2.5 साल ज्यादा है। और 2.5 साल ज्यादा कब हुई सही औसत से, जब दो व्यक्तियों की उम्र 29 और 22 की बजाय 38 और 40 ले ली गई है। तो उस समूह में व्यक्तियों की संख्या आप लोगों को बतानी है, ठीक है ना। यानी कि जितने भी व्यक्ति है उसकी उम्र 35 साल ले ली गई, जो कि सही औसत से 2.5 ज्यादा है ना। और ज्यादा कब हुई ये सही औसत से, जब दो व्यक्तियों की उम्र, सही में तो इन दो व्यक्तियों की उम्र कितनी थी, ये थी आप लोगों की 29 और प्लस 22, यानी कि दो व्यक्तियों की उम्र 51 ईयर्स थी। लेकिन ले ली कितनी गई रॉन्गली, तो रॉन्गली जो ले ली गई है इन दो व्यक्तियों की उम्र 38.5 और प्लस 40 ले ली गई, यानी कि 78.5 ले ली गई गलती से। और जो गलती से ले ली गई 78.5, उसी के कारण इसका जो औसत है वो 2.5 साल बढ़ गया। अब देखो सही में 51 थी, गलती से 78.5, यानी कि कितनी ज्यादा है गलती से, 78.5 में से 51 को माइनस कर देना तो 27.5 ईयर्स है, यानी कि उम्र कितनी बढ़ गई है यहां पर 27.5 ईयर ज्यादा ले ली गई है गलती से। तभी तो आप लोगों का औसत बढ़ा होगा। ये बात समझ में आई भाई। मैंने 38.5 और 40 के हिसाब से औसत निकाला, जो कि सही औसत से 2.5 साल ज्यादा निकल कर आया। और उम्र कितनी ज्यादा ली गई है, 78.5 में से 51 माइनस करूंगा 27.5 ली गई है। तो यानी कि यहां पे निकाल दूंगा नंबर ऑफ पर्सन, यहां पे नंबर ऑफ पर्सन निकाल दूंगा। कितनी टोटल उम्र ज्यादा ली गई है, 27.5 उम्र ज्यादा ली गई है, जिसके कारण औसत उम्र कितनी बढ़ी है 2.5। तो 2.5 से इसको यहां पर डिवाइड कर दूंगा, यानी कि टोटल उम्र बढ़ी 27.5 और औसत बढ़ा है 2.5। तो नंबर ऑफ पर्सन निकल कर आ जाएंगे, यहाँ पे दशमलव से दशमलव कटेगी, 25 से कम 25, 25 से कम 25। तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन आप लोगों के जो यहाँ पर निकल कर आएंगे वो 11 निकल कर आएंगे, है ना। तो इस तरीके से आप लोग कर सकते हो, और फर्स्ट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर, आगे बढ़ते हैं।
प्रॉब्लम 5 को यहां पर देखते हैं कि द एवरेज ऑफ द एजेस ऑफ ए ग्रुप ऑफ 65 मैन इज 32 ईयर्स. इफ 5 मैन join the group, the average of the ages of 70 men is 34 years. Then the average of the ages of those 5 men join later in years. यहां पर कहता है कि the average of the age of a group of 65 men, एक समूह के 65 आदमियों का औसत 32 साल है, यानी कि 65 मैन है और जिनका औसत यहां पर दे दिया 32 ईयर्स. कहता है कि बाद में 5 आदमियों ने समूह को ज्वाइन करा, जिसके कारण अब 70 आदमी हो गए और इन 70 के 70 आदमियों का औसत कितना हो गया, 34 ईयर्स आपका यहां पर हो गया. ठीक है ना. अब यहां पर कहता है कि देन द एवरेज ऑफ द एजेस ऑफ दोज 5 मैन जॉइन लेटर. तो यानी कि जिन 5 आदमियों ने बाद में ज्वाइन करा है उनकी उम्र का औसत बताना है ना. देखो बड़े ध्यान से समझना है. देखो 32 से 34 हो गया एवरेज उम्र, यानी कि एवरेज उम्र कितनी बढ़ गई एक आदमी की, 2 ईयर्स. ठीक है ना. कितनी बढ़ गई, एक आदमी की एवरेज उम्र 2 साल बढ़ गई. यहाँ पे 32 से 34 होगी, 2 साल बढ़ गई. और आदमी कितने बढ़े हैं यहाँ पर भाई, 5 आदमी बढ़े हैं. कितने बढ़े हैं, 5 आदमी बढ़े हैं. ठीक है ना. बात समझ में आ रही है. अब देखो बड़े ध्यान से कर लेना है यहाँ पर, बड़े ध्यान से कर लेना है यहाँ पर. देखो 65 आदमी की गुणा करनी इसमें 2 में, यानी कि 65 गुणा 2 प्लस इस 5 की गुणा करनी यहां पर 34 में, यानी कि 5 गुणा 34. ये चेंज किस वजह से आया है, तो ये चेंज आया है जो 5 आदमियों ने ज्वाइन करा है, यानी कि 5 मैन की एज के बराबर आ जाएगा. ठीक है ना. यहां पे निकल कर आएगा एज ऑफ 5 मैन इक्वल टू एज ऑफ सम ऑफ 5 मैन, यानी कि ये जो चेंज आया है 5 व्यक्तियों के आने के कारण आया है. 65 दूनी 130 आ गया और 34 पंजे 3 पंजे 15 4 पंजे 170 आ गया. 130 और 170 कितना निकल कर आ गया, यानी कि 300 निकल कर आ गया टोटल, इक्वल टू 5 मैन. तो एक मैन की औसत उम्र कितने निकल कर आएगी, यानी कि 300/5. तो आप लोग यहां पर कहेंगे 60 ईयर्स निकल कर आ जाएगी, यानी कि एक व्यक्ति की जो औसत उम्र यहां पर निकल कर आई वो 60 ईयर्स निकल कर आई है. दोबारा रिपीट कर रहा हूं, 65 आदमी की उम्र थी 32 साल, 70 आदमी की थी 34. 32 से 34 हो रही, 2 साल बढ़ रही है. 65 से 70 हो रही है तो 5 साल बढ़ रही है. 65 की 2 में गुणा तो 130 और इस 5 की 34 में गुणा तो 170. 130 170 300. ये 300 क्या कब आया चेंज, जब 5 आदमी की उम्र और जुड़ जाती है. तो 300 इक्वल टू 5 मैन, 300 ईयर्स आ जाएगा आप लोगों का, है ना. तो एक मैन की औसत उम्र निकल कर आ जाएगी 300/5, यानी कि 60 ईयर्स. तो इस तरीके से आप लोग कहेंगे सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. क्लियर. आगे बढ़ते हैं. प्रॉब्लम 6 को यहां पर समझते हैं. द एवरेज ऑफ 80 नंबर्स इज 37.5. इफ 6 नंबर्स ऑफ एवरेजेस x are added to them, then the average of all the numbers increases by 1. The value of x is 18 संख्याओं का औसत 37.5 है. अगर x औसत वाली 6 संख्याओं को जोड़ दिया जाए तो एवरेज एक नंबर बढ़ जाता है. तो x की वैल्यू आप लोगों को बतानी है. देखो ध्यान से करेंगे. स्टार्टिंग में कितने नंबर है आप लोगों के, 18 नंबर्स है और इन 18 नंबर का एवरेज कितना है, 37.5 है. अगर 6 संख्याओं को और जोड़ दो तो संख्याएं हो जाएगी आप लोगों की 24 नंबर्स. अगर मैं यहां पर 6 संख्याओं को ऐड कर दूं, है ना, और एवरेज कितना हो जाएगा, 37.5 में 1 बढ़ जाएगा, यानी एवरेज हो जाएगा आप लोगों का 38.5. है कि नहीं है, एवरेज हो जाएगा आप लोगों का 38.5. अब देखो ध्यान से समझे, इस 18 की गुणा 1 में, तो यहां पे कहूंगा 18 गुणा 1 प्लस इस 6 की गुणा करूंगा 38.5 में, तो 6 गुणा 38.5. ये कब होगा, ये कब होगा जब 6 संख्याएं जुड़ेगी जिनका औसत x है, यानी कि x वाली 6 संख्याएं जुड़ेगी, यानी कि 6x आ जाएगा, है ना. 6 संख्याओं का सम, अगर एक संख्या का औसत x है तो सम आएगा 6x. तो यहां से x की वैल्यू निकालनी है. 18 प्लस 6 पंजे 30 तो 3 बचेगा, 6 8 48 और 3 51 का 1 तो 5 बचेगा, 6 3 18 और 5 23 आएगा और एक अंक के बाद दशमलव, यानी कि 231 आप लोगों का यहाँ पर निकल कर आएगा, इक्वल टू 6x आ जाएगा. 18 और 231 यानी कि 249 इक्वल टू 6x आ जाएगा. तो यहाँ से मैं कह दूंगा कि x इक्वल टू 249 डिवाइडेड बाई 6.
तो 6 चौक 24, 6 कम 6 यानी कि 41.5। तो इसका मतलब जो x की वैल्यू आप लोगों की निकल कर आई है वो 41.5 निकल कर आई है, और इस तरीके से आप लोग कहेंगे कि C इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है? यहां तक की बात समझ में आ रही है? आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम 7 को यहां पर समझते हैं। द एवरेज वेट ऑफ सम स्टूडेंट्स in a class was 58.4 kilogram when 5 students having the average weight 62.8 kilogram joined the class. The average weight of all the students increases by 0.55 kilogram. The number of students initially in the class were. कहता है कि एक कक्षा में कुछ विद्यार्थियों का औसत वजन 58.4 किलोग्राम है। अगर 5 विद्यार्थी और आ जाते हैं तो एवरेज वेट 68.2 किलोग्राम हो जाता है ना? ठीक है ना? तो हैविंग द एवरेज वेट 68.8 किलोग्राम जॉइन द क्लास, यानी कि 5 स्टूडेंट्स जिनका एवरेज वेट 62.8 किलोग्राम है, अगर ज्वाइन कर ले क्लास को तो सभी विद्यार्थियों का औसत 0.55 किलोग्राम बढ़ जाता है। तो शुरुआत में बताना है कि क्लास में कितने स्टूडेंट्स थे। अगर मैं ये कह दूं कि कुछ स्टूडेंट थे शुरुआत में, जिनको मैं मान लेता हूं कि n थे, समझना ध्यान से, ठीक है ना? शुरुआत में यानी कि n स्टूडेंट्स थे जिनका एवरेज वेट था 58.4 किलोग्राम। अब इस क्लास में 5 बच्चे और आ गए, यानी कि बच्चे हो गए n+5, और इस पूरी क्लास का एवरेज वेट कितना हो गया, यानी बढ़ जाता है 0.55। ठीक है ना? तो हो कितना जाता है जब 0.55 बढ़ेगा, यानी कि 58.95 किलोग्राम हो जाता है। ठीक है ना? अब देखो बच्चे n से n+5 हो गए, यानी कि 5 बच्चे और आ गए हैं। अब देखो ध्यान से समझना है, इस n की मल्टीप्लाई करूंगा 0.55 में, यानी कि 0.55 इंटू n, प्लस इस 5 की मल्टीप्लाई करूंगा इसमें, तो 5 बजे 25, 2 5 45, 2 47 का 7 तो 4, 5 40 और 4 44, 4 5 बजे 25 और 4 29। ठीक है ना? ये चेंज किस वजह से आया? ये आया जब 5 बच्चे जिनका एवरेज वेट 62.8 किलोग्राम है उन्होंने क्लास को ज्वाइन करा है, यानी कि इनकी उम्र वेट का सम कितना आएगा, 5 इंटू 62.8। ये बात समझ में आई? मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं। स्टार्टिंग में हमने माना क्लास में n बच्चे थे जिनका एवरेज वेट था 58.4 किलोग्राम। अब 5 बच्चे और आ गए तो बच्चे हो गए n+5, और क्लास का सभी बच्चों का औसत वजन 0.55 किलोग्राम बढ़ गया, यानी कि अब हो गया 58.95 किलोग्राम। कितना बढ़ गया? 0.55 किलोग्राम। इस n की 0.55 में गुणा तो 0.55 n प्लस इस 5 की 58.95 में गुणा तो 294.75। ये चेंज कब आया? जब इस क्लास में 5 बच्चे ज्वाइन करते हैं। तो इन 5 बच्चों का वेट का सम कितना आएगा? तो 5 इंटू औसत वेट है 62.8, तो 5 इंटू 62.8 आपका निकल कर आएगा। तो 0.55 इंटू n और प्लस का 294.75 इक्वल टू 5 8 40, तो 4 बचेगा, 5 दून 10 और 4 14, तो 1 बचेगा, 5 अंक 30 और 1 31, यानी कि 314 आप लोगों का यहां से निकल कर आ गया। ठीक है ना? 314। अब यहां से कहेंगे 0.55 n इक्वल टू इस 314 में से माइनस कर देंगे 294.75, तो 14 और 5 19, यानी कि 19.25 आपका आ जाएगा। तो n की जो वैल्यू आएगी 19.25 डिवाइडेड बाई 0.55, दशमलव से दशमलव चले गई, 11 पंजे 55, 11 कम 11, 11 सत्ते 77, 11 पंजे 55, 5 थी 15, 5 बजे 25, यानी कि 35 निकल कर आ गया। यानी कि n बराबर कितना निकल कर आया? 35 स्टूडेंट्स। और n क्या माना था हमने? स्टार्टिंग में क्लास में बच्चे। तो स्टार्टिंग में क्लास में बच्चों की जो संख्या निकल कर आई है वो 35 स्टूडेंट्स निकल कर आई है। अच्छा क्वेश्चन था, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। इस तरीके से आप लोगों को कर लेना था।